हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपकी मैम संस्कृत मैम रेनू मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 षोडश पाठ सिंह ब्राह्मणश्च। सिंह ब्राह्मणश्च आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आपको ये पाठ की जो स्टोरी है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको लगेगा अरे इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है। तो देखिए, सिंह ब्राह्मणश्च स्टोरी हम पढ़ते हैं। पहला है कस्मिंश्चित् वने कोऽपि सिंह वसति स्म। किसी वन में कोई शेर रहता था। स वृद्धः आसीत्, वह बूढ़ा था। सह प्राणिनां वधे असमर्थः आसीत्, वह प्राणियों का वध करने में असमर्थ था। सह नद्या तीरे तिष्ठति स्म, वह नदी के किनारे बैठा था। तस्य पार्श्वे स्वर्ण कंकणम आसीत्, उसके पास सोने का कंगन था। स्वर्ण कंकणम, सोने का कंगन था। अनेन सह पथिकान लोभयितुम यतते स्म, जिससे वह राहगीरों को, राह चलने वालों को, रास्ता चलने वालों को, पथिकों को लोभित करता था, लालच दिखाता था। सह कथयति स्म, वह कहता था भो पांथ, अरे यात्रियों, तिष्ठ फलम एकम, कुछ क्षण के लिए रुको। स्वर्ण कंकणम ग्रहण, इस सोने के कंगन को ले लो। परम कोपी जन तस्मिन न विश्वसिति स्म, पर कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता था। एकदा एक लुब्ध ब्राह्मण तत्र आगच्छ, एक बार एक लालची ब्राह्मण वहां आ गया। सिंह तम अकथयत, शेर ने उसको कहा भो पांथ, अरे यात्री, ग्रहण एनम स्वर्ण कंकणम, तुम इस सोने के कंगन को ग्रहण कर लो, ले लो। तेनालोचितम, उसने सोचा भाग्य नहीं तत् संभवती, भाग्य से ही सब संभव होता है। परम अत्र आत्म संदेह प्रवृत्तिनम विधेया, पर हमारी जो प्रवृत्ति होती है कि हम अपने ऊपर संदेह करने लगते हैं। सह प्रकाशम व कथयत, ये बात तो वो मन में सोच रहा था, लेकिन उसने प्रकट रूप में ऐसा कहा पुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। मैं सिंह हस्तम प्रसार्य कंकणम अदर्शन, शेर ने हाथ फैलाकर कंगन को दिखा दिया। किसको दिखा दिया? ब्राह्मण को दिखा दिया। पांथो अवदत, उसने कहा, राहगीर ने, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास है, उसने कहा कि तुझ हिंसक प्राणी पर मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे तुम पर यकीन करूं। सिंहो अवदत, सिंह ने कहा, शेर ने बोला, शुनु पुरा अहम दुष्ट आसम, सुनो, पहले मैं बहुत दुष्ट था। अनेके पशु मया मारी, बहुत सारे जानवर मेरे द्वारा मारे गए थे, मैंने बहुत सारे जानवरों को मारा था। तेषाम वधात वे पुत्रा दारा चंद्र, उनके वध करने से मेरे पुत्र और मेरी पत्नी भी क्या हो गए? मर गए थे। संप्रति अहम वंशहीन धर्मम आचरामि, तब से लेकर मैं वंशहीन हो गया हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं रहे और मेरी पत्नी भी नहीं रही, तो मैं तब से धर्म का आचरण कर रहा हूँ। मया अपि धर्म शास्त्राणि अधीतानि, मैंने भी धर्म शास्त्र बहुत सारे पढ़ लिए हैं। भवान अस्याम नद्याम स्नानम कृत्वा कंकणम गृह्णातु, आप इस नदी में स्नान कर कर सोने का कंगन ग्रहण करो, सोने का कंगन ले लो। पांथेन तस्योपरि विश्वास करता है, राहगीर ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। सह लोभात सरह स्नातुम प्रविष्ट, वह लालच के वश में होकर वह लालची हो गया था। उसने नदी में स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया, शीघ्रमेव च महापंक्ति निमग्न, जल्दी ही वो क्या हुआ? कीचड़ में धंस गया, कीचड़ में फंस गया। अतः सह पलायितुम अक्षमो अभवत्, अब वह भागने में क्या रहा? असमर्थ हो गया, क्योंकि वो कीचड़ में फंस गया था, तो अब वो भाग नहीं सकता था। सिंहो अवदत, शेर ने कहा, अहम त्वाम उत्थापयामि, मैं तुम्हें उठाऊंगा। त्वम महापंके निमग्नो असि, तुम कीचड़ में धंस गए हो। तदा सह पांथ सिंहेन धृत अचिंत्य, तब उस
राहगीर ने सिंह से अपने को पकड़ा हुआ जानकर सोचा। जब उसको पकड़ा गया तब उसने कहा, नदीनाम शास्त्र पाणिनाम नखिनाम शृंगीणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। क्या बोला उसने कि नदियों, हाथ में शास्त्र धारण करने वालों, नाखून वालों तथा सींग वालों और स्त्रियों और राज परिवारों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किस किस पर? नदियों पर, शास्त्र पढ़े हुए पर, नाखून वालों पर, सींग वालों पर और स्त्रियों पर और राज परिवार वालों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अनेन सिंहेन शास्त्राणि अधीतानि पुनरपि स्वभावो दुरतिक्रम है। यह शेर तो क्या है कि ये शास्त्रों ने भी, इस शेर ने शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी इसका स्वभाव बदल नहीं सकता। अतः अयम न विश्वास योग्य आसीत, इसलिए यह विश्वास योग्य नहीं था। मया अस्मिन मारात्मके विश्वास, मैंने इस दुष्ट पर विश्वास कर लिया। तस्यैव एतत् फलम, उसका ही ये फल मुझे मिला है। कथितमस्ति, कहा गया है, न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पय अतो मया भद्रम न कृतम। क्या कहा उसने? दुरात्माओं के लिए धर्म शास्त्र का न पढ़ना ही कोई कारण नहीं है, न ही वेदों का अध्ययन करना, बल्कि यहाँ तो उनका स्वभाव ही सबसे बढ़कर होता है। क्योंकि गायों का दूध जो है, उनकी गायों का क्या है? प्रकृति दूध देना, तो उनकी प्रकृति, उनको स्वभाव है दूध देना, तो वो दूध ही देती है। ऐसे ही इस सिंह का जो स्वभाव है, इसने कितना भी धर्मशास्त्र पढ़ लिया है लेकिन इसका स्वभाव है मारना, तो ये तो वैसा ही रहा। इस प्रकार उसने कहा, एवं चिंतयन् स पांथ तेन व्याघ्रेण व्यापादित, और इस प्रकार सोचते हुए उस पथिक को शेर ने मार डाला। क्योंकि उसने लालच किया बच्चों, और लालच करके उसने कहा कि शायद ये मुझे सोने का कंगन दे देगा, लेकिन स्वभाव आप किसी का नहीं बदल सकते। स्वभाव के अनुसार ही उसने क्या करा, पहले उसको लालच दिखाया और फिर जब वो कीचड़ में चला गया तो उसने उसको खा लिया। तब वो सोचता रह गया अब तो कुछ हो नहीं सकता था। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। वध, वध करना, कंकणम, कंगन, लोभयितुम, लालच देने के लिए, लुब्ध, लालची, पांथ, मुसाफिर, ग्रहण, ले लो, संदेह, खतरा, प्रसार्य, फैलाकर, दर्शय, दिखाओ, पुरा, पहले, मारात्मक, पापी या हिंसक, वंशहीन, वंश से रहित, आचरामी, आचरण करता हूँ, प्रविष्ट, प्रवेश किया, पलायितुम, भगाने में, पलायन करना होता है भागना, भगाना, भगाने में या भागने में, महापंक्ति, कीचड़ में, दुरतिक्रम, बदला नहीं जा सकता, भद्रम, उचित, प्रकृति, स्वभाव, दुरात्मनः, दुष्ट का, व्यापादित, मार दिया, शस्त्र पाणिनाम, शस्त्रधारी, नखिनाम, नाखून वालों का, और श्रृंगीणाम, सींग वालों का। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। इस पाठ का बच्चों कुछ अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, वने कह वसति इसमें? वन में कौन रहता था? सिंह, शेर रहता था। नेक्स्ट है, सिंह किम कर्तुम यतते, इसमें शेर क्या करता था? सिंह है जनानाम लोभयितुम वर्तते यतते स्म, लोगों को लालच दिखाता था। नेक्स्ट है, ब्राह्मणेन कस्मिन् विश्वास है न कृते, सिंह किम अकथयत्, ब्राह्मण ने उस पर विश्वास नहीं किया, तब सिंह ने क्या कहा? पुरा अहम दुष्ट आसम अनेके पशवा मया मारितः, अयम अयम वंशहीन, अयम धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने बहुत सारे धर्मशास्त्र भी पढ़ लिए हैं। ब्राह्मणेन किम आलोचितम, ब्राह्मण ने क्या सोचा? भाग्य नहीं तत् संभवति परम अयम अयम परम आत्मसंदेह प्रवृत्ति नाम विधेया, ये उसने सोचा कि ये मैं इसको क्या करूं, मैं इस पर विश्वास करूं, भाग्य पर ही सब कुछ संभव है, ऐसा उसने सोचा। नेक्स्ट है, सिंहेन रतो ब्राह्मण किम चिंतति,
सिंह से पकड़े जाने पर ब्राह्मण क्या सोचता है? नदीनाम शास्त्र पाणिनाम नखीनाम शंगीणाम स्त्रीषु और राज कुलेषु नैव विश्वासो, इन सब लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो पकड़ा गया, शेर ने उसको पकड़ लिया, तब वो ऐसा सोचने लगा कि इन चीजों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों ये देखे हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, उनको जाना। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अनेन सिंहेन डैश अधिकानि, अनेन सिंहेन शास्त्राणि अधिकानि। नेक्स्ट है सिंह हस्तम प्रसार्य डैश अदर्श्यत, क्या दिखाया उसने? स्वर्ण कंकणम, सोने का कंगन दिखाया। नेक्स्ट है अतोमया डैश न कृतम, अतोमया भद्रम न कृतम। नेक्स्ट है परम मात्र आत्म संदेह प्रवर्तिन बुद्धेया। फिर नेक्स्ट है बच्चों कोपि जन डैश न विश्वसिति, इसमें कोपि जन तस्मिन न विश्वसिति, इसमें कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। सह डैश असमर्थ आसीत, सह प्राणीनाम वधे असमर्थ आसीत, वह प्राणियों का वध करने में असमर्थ था। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्नों के उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है दिए गए सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। इसमें 3 विकल्प दिए हैं बच्चों, तीनों विकल्प में से जो सही होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला क्या है? सर्वेभ्य अतिरिच्यते, स्वभाव है धनम या विद्या, सभी किसी चीज से प्रभावित रहते हैं? अपनी स्वभाव से। किससे? अपने स्वभाव से। नेक्स्ट है वृद्ध आसीत ब्राह्मण वृक्ष या सिंह, कौन वृद्ध था? सिंह, सिंह वृद्ध था। नेक्स्ट है बच्चों कंकणम आसीत लौहमयम या स्वर्णमयम या कि ताम्रमयम, किसका बना हुआ था वो? सोने का बना हुआ था, तो स्वर्णमयम। किसका बना हुआ था कंगन? सोने का बना हुआ था। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि ये जो इसमें पाठ में जो सही उत्तर को हमें चिन्हांकित करना है, 3 विकल्प थे, 3 में से जो सही उत्तर है उसको हमने चिन्हांकित किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी संस्कृत में अनुवाद करो। ठीक है, पहला है हमारा वह बूढ़ा था, तो सह वृद्ध आसीत, सह वृद्ध आसीत, सह वृद्ध आसीत। नेक्स्ट है बच्चों कोई ना कोई लोभी पथिक उसे आकर्षित उससे हो जाता था, कोपि लुब्ध पथिक तेन आकर्षितम भवति स्म। नेक्स्ट बच्चों शेर ने उसे मार दिया, सिंह ताम हंतवान, मार दिया। नेक्स्ट है इस समय में अकेला धर्मादि कार्य करते हुए जीवन बिता रहा हूं, अस्मिन समय अहम धर्म कार्य कुर्वन्, धर्म कार्यं कुर्वन् स्व जीवनम यापयामि, बिता रहा हूं। नेक्स्ट है वह कीचड़ में डूब गया, सह पंके निमग्ना जाता, सह पंके निमग्ना जाता। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा पाठ में आए हुए कुछ वाक्य, उनका हमने संस्कृत में अनुवाद करा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों हमारी कि इसमें क्रियापद चुनकर लिखना है। ठीक है, क्रियापद चुनकर लिखना है, जैसे पांथेन याज्ञस्योपरि विश्वासं कृत, पथिक ने शेर के ऊपर विश्वास कर लिया, तो क्या कर लिया? विश्वास कर लिया, तो हमारी क्रिया हो गई विश्वासः कृतः, राइट। नेक्स्ट है सिंहेन अनेके पशवः मारः,
क्या करा उसने? अनेक पशुओं को मारिता, मार दिया, मारिता। नेक्स्ट है बच्चों, सिंहो अवदत् पुरा हम दुष्ट आसम। सिंह ने कहा पहले मैं दुष्ट था। क्या था? दुष्ट था। तो दुष्ट आसम। नेक्स्ट है सिंह पथिकान लोभयितुम यतते स्म। तो यतते, यतते स्म ये है क्रिया। नेक्स्ट है सिंह प्राणी नाम वधे असमर्थ आसीत। तो वो क्या करने में असमर्थ था? प्राणियों को मारने में असमर्थ था। असमर्थ आसीत क्रिया है आसीत। नेक्स्ट है एकस्मिन् वने एक सिंह वसति स्म रहता था। तो वसति स्म क्या है? क्रिया है हमारी, ये हमारी क्रिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बच्चों, पद में दिए गए प्रत्यय लिखो। गत ये प्रत्यय, उक्तवान वान प्रत्यय, प्राप्य अय प्रत्यय, लोभयितुम तुमुन प्रत्यय, कृत्वा त्वा प्रत्यय, सेवमानः ये है शानच प्रत्यय, खादनीय ये है अनीयर प्रत्यय, गच्छन ये है अन। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा, प्रत्यय जाना, प्रत्यय के बारे में समझा कि कौन सा प्रत्यय है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बच्चों, वाक्य बनाओ। ठीक है, ये आपको मैं वाक्य बनाओ, आपका ये कार्य आपको इन शब्दों का प्रयोग करके आपको घर पर ही गृह कार्य करना है और ये छोटे वाक्य ही आपको बनाने हैं। ये गृह कार्य करेंगे आप और ये वाक्य आपको बनाने हैं। जैसे लोभयितुम है, पथिका है, वो छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है असमर्थ, समर्थ नहीं था। पुत्र, पुत्र बेटा। प्रसार है फैलाकर। बहुत छोटे छोटे आप चैप्टर में से देखकर भी बना सकते हैं और आप अपने आप स्वयं भी इसको बना सकते हैं। तो ये आपका गृह कार्य है बच्चों, ये आप गृह कार्य करेंगे। तो आपने देखा बच्चों इस पाठ में कि शेर कितना कितना खूंखार था, कितना दुष्ट था कि उसने लालच देकर, सोने के कंगन का देकर, और वो ब्राह्मण उसके लालच में आ गया और उसने इस प्रकार वो किसमें डूब गया? कीचड़ में चला गया और शेर ने उसको फिर मारकर खा लिया। बाद में सोचने लगा ब्राह्मण, लेकिन अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब क्या होता है, अब तो वो दलदल में फंस गया था, अब तो ब्राह्मण का कुछ हो नहीं सकता था और इस प्रकार शेर ने उसको लालच देकर खा लिया। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ? बहुत अच्छा लगा होगा। जो गृह कार्य मैंने दिया है वो आपको करना होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।